हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको गाला पेपर 2 का सेक्शन बी करवाने जा रहा हूँ और ऐसे ही आगे सारे हर एक पेपर के और हर एक सेक्शन वाइज में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो जल्दी से आप हमारी चैनल यूजीटी एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका गोल है कि हम 12th के अंदर 85 to 90% लाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी यूजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए और आप हमारी वहां पे सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की सेक्शन बी गाला पेपर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सबसे पहली चीज जो अपना सेक्शन बी है वो 10 मार्क्स का है और एक चीज खास ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। 10 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाएंगे और वो 10 के आंसर देने पड़ेंगे। तो सेक्शन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन 21, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी एज वेल एज द रियल वेजेस। तो यहां पर देखो, सोचो, सिर्फ फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क है। सिर्फ आप फॉर्मूला लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको हर एक चैप्टर के पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए। ओके, चलिए, तो सेक्शन बी के अंदर सबसे पहली चीज 10 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। 21 से लेकर 30 तक सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, उसमें शॉर्ट प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सम नंबर 20 सॉरी पहला क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन परचेजिंग पावर ऑफ मनी एज वेल एज द रियल वेजेस। तो दोनों का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। तो क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 और रियल वेजेस का फॉर्मूला है एवरेज मंथली वेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। ये दोनों फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद रखने हैं बिकॉज ऑफ आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी हुई तो सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर में तो ये पूछा ही जाता है, बट इसका 2 मार्कर्स या तो 3 मार्कर्स में प्रैक्टिकल सम भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्टेट द बेसिक फॉर्मूला फॉर इट्स कैलकुलेशन। तो क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन? द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ of a linear correlation between two variables is called correlation coefficient and it is denoted by R. In short, अपने पहला मेथड था इसका स्कैटर डायग्राम, उसके अंदर अपने को जो रिलेशनशिप मिलता था इट्स अ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इट्स कॉल्ड अ नेचर ऑफ कोरिलेशन। इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव या तो लैक ऑफ कोरिलेशन। बट वो जो था वो एज पर डायग्राम था। जब उसका अपने कैलकुलेशंस करते और उसका एक स्ट्रेंथ यानी कि एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट मिलता है जिसे अपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय आर। और उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है R इक्वल टू COV। COV का फुल फॉर्म है कोवेरियांस। तो COV का फुल फॉर्म है कोवेरियांस ऑफ x एंड y अपॉन Sx इंटू SY, जहां पर Sx का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और SY का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये लिखने की जरूरत नहीं है बट फॉर योर इंफॉर्मेशन। 23, विच आर द मेथड फॉर फिटिंग अ रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन में टोटल कितनी मेथड है और आउट ऑफ दिस 2 मेथड मेंशन द नेम ऑफ द बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट। तो वहां पे टोटल 2 मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। और ये दोनों के अंदर ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द नेम ऑफ द मेथड मेजरिंग ट्रेंड। तो टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड फाइंड आउट करने की टोटल कितनी मेथड है वो पूछा गया है। तो टाइम सीरीज के अंदर टोटल 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेजेस मेथड। नाउ राइट द मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
प्रोबेबिलिटी के अंदर उसकी डेफिनेशन, तो ये याद रखना है। सपोज देर आर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर जो भी टोटल आउटकम्स अपने को मिले होते इन द फाइनाइट सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अपने ने एक डाइस थ्रो किया तो उसके अंदर टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इट्स कॉल्ड एन, जिसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि एन से डिनोट किया जाता है। और वो जो सारे सैंपल स्पेस में नंबर्स है, इट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, या तो वो इक्वी प्रोबेबल हो सकते हैं। इफ एम आउटकम्स अमोंग देम यानी कि टोटल आउटकम में से अपने को एक फेवरेबल आउटकम ढूंढना होता है, और वो जो फेवरेबल आउटकम्स है विच इज डिनोटेड बाय एम आर फेवरेबल फॉर एन इवेंट ए। फॉर एग्जाम्पल के डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 वो टोटल नंबर हुआ। अब उसमें से ऑड नंबर कितने हैं, तो ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5, तो ये जो ऑड नंबर मिले इट्स कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम्स विच इज डिनोटेड बाय एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होता है m अपॉन n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज डिनोटेड बाय p ऑफ a। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट 26, डिफाइन रैंडम वेरिएबल एज वेल एज डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल में आपको समझा दूं कि भाई आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके जो भी सैंपल स्पेस मिले हैं और वही सैंपल स्पेस को आप न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करते हो एज अ नंबर के थ्रू, तो उसे रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। तो देखो मैं बता रहा हूं क्या है उसकी डेफिनेशन। अ फंक्शन एसोसिएटिंग और रियल नंबर, जैसे मैंने नंबर कहा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर, रियल नंबर विथ ईच आउटकम्स ऑफ यू। जैसे मैंने कहा कि सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको एक नंबर के थ्रू यानी कि रियल नंबर के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। इट्स कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स। डिस्क्रिएट, तो डिस्क्रिएट में क्या होता है कि यहां पर अपने को जो रैंडम वेरिएबल्स मिले होते हैं, जो भी रियल नंबर्स मिले होते हैं, इट्स लिमिटेड, जो अपने काउंट कर सकते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल डाइस थ्रो किया तो 6 नंबर होते हैं। अब 2 डाइस किए तो टोटल 36 रिजल्ट होते हैं। लेकिन उसमें भी अगर मैं ऐसा पूछूं कि भाई 2 डाइस थ्रो किए हो तो उसका मिनिमम टोटल और मैक्सिमम टोटल क्या होता है, तो डाइस में पहला पैर होता है 1 1 और लास्ट पैर होता है 6 6, तो मिनिमम टोटल हुआ 2 और मैक्सिमम टोटल हुआ 12। तो वो जो एक लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उसे डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल कहा जाता है, जो काउंटेबल होते हैं, गिने जाते हैं। तो क्या लिखा है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन एज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबल in finite number of values in the set R of a real number, it's called a discrete random variable। यानी कि रियल नंबर में से आप जो नंबर्स काउंट कर सकते हो और वही नंबर आपको जो मिलते हैं उसे डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। 27, the most important question of the exam, डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल। तो नॉर्मल वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो इस तरह से है, और ये फंक्शन आपको याद रखना है क्योंकि इसी में से ही प्रैक्टिकल सम भी आ सकता है। और ये जो खास करके नीचे उसकी जो 2 कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है ये तो आपको याद रखनी है। चलो, तो क्या है उसका फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इन रूट 2 पाई ई रेस टू -1/2 ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। और यहां पे ये 3 चीज आपको कंपलसरी याद रखनी है। कौन सी 3 चीज, माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स
लेस देन इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी एक्स की जगह पे म्यू आ जाएगा। लेकिन सिग्मा के अंदर माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा, वहां पे जीरो आएगा, ये आपको याद रखना है। और कांस्टेंट दो वैल्यू, बिकॉज ऑफ ये एज अ एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हुई, पाई की 3.1416 और ई की 2.7183। तो ये दो कांस्टेंट वैल्यू आपको याद रखनी है ना। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है, तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है, तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट 28, मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10। मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन विच इज डिनोटेड बाय म्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। 6, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन यानी क्यूडी। तो क्यूडी का फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, 2/3 सिग्मा। तो 2/3 सिग्मा यानी 6, सो द आंसर इज 4। अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। चलिए नाउ नेक्स्ट, expressed 0.001 नेबरहुड ऑफ -5 इन मॉड्यूलस फॉर्म। तो सबसे पहली चीज अपना नेबरहुड फॉर्म क्या होता है, तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा, और मॉड्यूलस फॉर्म अपना क्या होता है, इन अ मॉड्यूलस x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा। तो x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 इट्स अ +5 लेस देन डेल्टा 0.001। तो ये हो गया अपना आंसर। चलो नाउ नेक्स्ट, तो यहां पे एक अपने को फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू, और उसका डिफरेंशिएशन ढूंढना है dy अपॉन dx। तो इट्स अ वेरी सिंपल, dy अपॉन dx। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई हुई है। मेन 3 प्रॉपर्टीज है कि अगर y इक्वल टू x है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है, अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, और y इक्वल टू x रेज टू n तो उसका आंसर n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो देखो पावर वैल्यू आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 18x 3 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर वैल्यू आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 14/2 x 2 माइनस 1 1 प्लस x का 1 होता है
तो इट्स 6/5 और कांस्टेंट का 0 होता है। सो द फाइनल आंसर इज 18x² 14/2 7x प्लस 6/5। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ऐसे ही और वीडियो आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। थैंक यू।